हरे कृष्णा। आज मैं भगवद गीता का 6.39 और 6.40 बोलूँगा। भगवद गीता बोलने से पहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 6.39 में श्री कृष्ण ये बोलते हैं, ईमानदारी से किया गया आध्यात्मिक प्रयास जो ट्राई होता है कभी व्यर्थ नहीं जाता। असफलता भी एक साधक का ही एक चरण होता है। मतलब कि आप कुछ काम कर रहे हो और वो काम व्यर्थ मतलब काम नहीं हो पा रहा है, तो वो भी आप उस चीज़ से सीख रहे हो कि क्या काम कैसे होता है। और ईश्वर साधक को हर प्रयास को संभाल कर रखता है। मतलब कि आप जो प्रयास कर रहे हो उसको भी भगवान हमेशा मतलब अच्छा गुण में देखता है और उसको भी गिनता है। और मैं ये स्टोरी मतलब आगे मैं एक स्टोरी बोल दे रहा हूँ। ये स्टोरी में भगवान बताए हैं कि मतलब क्या क्या इसमें साधक प्रयास करता है और प्रयास कैसे वो गुण लाता है। तो आप ये स्टोरी देखो, अर्जुन और कृष्णा से रिलेटेड है, आप ये देखो। हरे कृष्णा का मैदान था। युद्ध भूमि में श्री कृष्ण योग का गुण ज्ञान दे रहे थे। ध्यान समय संयम और आत्मा योग की बात सुनाकर अर्जुन का मन गहराई में उतर गया। तभी उसके चेहरे पर एक चिंता उभर आई। अर्जुन ने विनम्र स्वर में श्री कृष्ण से पूछा, है कृष्ण, जो मनुष्य युद्ध के साथ योग का मार्ग पर चलता है परंतु मन की चंचलता के कारण लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता, उसका क्या होता है? क्या वह ना इस लोक का रहता है ना परलोक का? क्या वह ऐसे ही नष्ट हो जाता है जैसे आकाश में टूटा हुआ बादल बिखर जाता है? अर्जुन का ये शंका गहराई वाली बात थी। ये सोच रहा था कि अगर कोई व्यक्ति सच्चा मन से साधना शुरू करे पर बीच में भटक जाए तो क्या उसकी सारी मेहनत व्यर्थ चली जाती है? अर्जुन ने आगे कहा, हे मधुसूदन, मेरे इस संकट का पूरी तरह दूर करने वाले आपके सिवा और कोई नहीं। यह प्रश्न केवल अर्जुन ने नहीं कहा था, यह हर वो साधक का प्रश्न है जो प्रयास करता है, गिरता है और फिरता है और फिर सोचता है कि क्या मेरे प्रयास बेकार गया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले अगले श्लोक में कि मैं वो अर्जुन का अनुशासन देता हूँ कि सच्चा प्रयास कभी नष्ट नहीं होता और योग का मार्ग पर किया गया हर कदम आत्मा के साथ आगे चलता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 6.40 में श्री कृष्ण ये बोले हैं कि सच्चा कर्म और साधना कभी नष्ट नहीं होती है और ईश्वर भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते और आध्यात्मिक मार्ग में पर हर कदम सुरक्षित होता है। मतलब कि आपको ये जानना होता है कि सच्चा कर्म और जो साधना होती है वो कभी भी नष्ट नहीं होती है। मतलब कि आप जो भी अगर कुछ काम कर रहे हो और वो सच्चे साधक से मिल कर के आप कर रहे हो और उसके भगवान के रिलेटेड वो काम है तो वो कभी भी नष्ट नहीं होता है। और ईश्वर भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। मतलब वो अगर अकेला है, मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं ये मान रहा हूँ कि देखो मेरे अगल बगल में कोई नहीं है, तो मतलब ये भगवान अकेला हमको नहीं छोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं भगवान मेरे साथ हैं। भगवान में यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ या फिर यही हनुमान जी मेरे साथ हैं। तो आप देखो, बात को समझो। आध्यात्मिक मार्ग पर हर कदम सुरक्षित होता है। मतलब कि आपका वो जो पूजा के रिलेटेड कुछ भी आप काम करते हो ना तो वो हमेशा सुरक्षित होता है। और इसके रिलेटेड एक स्टोरी है। वो स्टोरी मतलब अर्जुन और कृष्ण का बात है और उसमें ये बात है कि जब भगवान के लिए आप पूजा करते हो ना, ट्राई करते हो करने का,
तो वो ट्राई नहीं होता है। भगवान कभी भी आपका रिजल्ट का नहीं दिखते हैं। भगवान हमेशा आपका प्रयास देखते हैं। रिजल्ट कभी नहीं देखते हैं, हमेशा आपका प्रयास देखते हैं कि आप कितना प्रयास कर रहे हो। आप प्रयास करोगे तो आप भगवान आपको देख रहे हैं, और कभी भी भगवान आपका रिजल्ट नहीं देखते हैं। आप ये स्टोरी देखो। हरे कृष्णा। अर्जुन की आंख में चिंता थी, पर डर रहा था कि कहानी साधन में असफल होने वाला मनुष्य सदैव के लिए नष्ट न हो जाए। अर्जुन की ये शंका सुनकर श्री कृष्ण का स्वर अत्यंत करुणा और दिग्मय हो गया। वे मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्थ, जो मनुष्य सभी कर्म करता है, जो सच्चा मन में आत्मक्लिक मार्ग में चलता है, उसका कभी विनाश नहीं होता, और ना ही वो इस लोक में और ना परलोक में कभी कहीं नष्ट नहीं होता। श्री कृष्ण ने समझाया कि जो व्यक्ति योग का अभ्यास करता है, चाहे वो मार्ग में रुक जाए ना गिर जाए, उसका आत्मा कभी अंधकार समाप्त नहीं होता। श्री कृष्ण ने अर्जुन का हृदय डगमगाने से भलाया। हे अर्जुन, भलाई करने वाला। सुनकर अर्जुन का मन में भय धीरे धीरे पिघल गया। उसे समझ में आया कि ईश्वर प्रयास को देखते हैं और परिणाम को नहीं। और ये श्लोक आपको ये समझाता है कि ईश्वर आपको हमेशा ध्यान से देखते हैं कि आप कितना प्रयास कर रहे हैं। आपके फल को नहीं देखते हैं, आपको प्रयास को देखते हैं कि आप उसमें कितना लीन है, वो काम को कितना निष्ठा से करना चाहते हैं। हरे कृष्णा।